IMF का प्लान जो है वो खैर से अगली ट्रांच जो है वो अप्रूव्ड है, मामला जो हैं वो सारे सही हैं। इंडिया की तमाम कोशिशें जो हैं हर फ्रंट पे जो है वो नाकाम साबित हुई जा रही हैं, उनमें से ये फाइनेंशियल चीज़ भी आप ऐड कर लें। और यही वो बात है जो मैं सर आज बोर्ड की एक ट्रांसमिशन पे मुझसे ये सवाल हुआ था वॉर रूम के ऊपर, तो मैंने ये कहा था कि ये आपके एक मुआहदा होता है IMF का, तो ये प्रेसिडेंट बड़ा बुरा सेट हो जाएगा कि अगर आप कि जी आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन अब क्रिएट हो गई, हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट हमसे हमारी तरफ से तो था ही नहीं इनिशिएटेड, और उसकी बात आप कह लीजिए आपकी। मैंने ये ज़रूर कहा कि उस मेज़ पे बहस के जो मौजू हैं उनमें एक इजाफा हो जाएगा इस बहस का कि जी ये जो फंड है ये आपको देंगे तो ये आपकी जो वॉर बजट है उसमें जाएगा, कहाँ जाएगा। तो उसके जाहिर है सर सवाल क्या, उसके सवाल उन्होंने IMF ने सोचे होंगे, तो यहाँ पे जवाबात जो हैं वो तैयार होंगे इन लाइन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन लाइन विद हुकूमती सारा कुछ, इन लाइन विद द अफवाज पाकिस्तान। सो मुझे इसके ऊपर कभी भी डाउट ऐसे नहीं था और अब सामने आपकी बात आ गई। जी बिल्कुल सर, बहुत मुबारक हो। एक तो वैसे ही हम जब भी IMF की ट्रांच आती है हम जो है बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी जो सिमत है वो दुरुस्त है जी। दूसरी चीज़ कि ये इस जंगी जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसके अंदर ये अप्रूव हुई है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी वाली कि जी वो एक मुआहदा होता है, वो ऐसी चीज़ों की वजह से अपना मुआहदा नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये एक और चीज़ जो इसमें पॉजिटिव सामने आती है वो ये है कि जाहिर है अगर जंग ने तवील होना है खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में या इंडिया में दोनों मुल्कों में कारोबार तो नहीं हो रहा होगा, इकॉनमी का पहिया तो नहीं चल रहा होगा। अच्छा, अगर इकॉनमी का पहिया ही नहीं चल रहा होगा तो आप IMF को पैसे वापस कैसे करोगे, आप अपने दीगर मामला कैसे चलाओगे। सो इसका एक और मतलब ये भी है कि पूरी दुनिया ये सोच रही है कि ये जंग तवील नहीं हो रही, ये इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बहुत जल्द पीस हो जाएगा और जो ज़िंदगी है वो पहले की तरह दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी प्ली ये भी है और आई थिंक सब ये चाहते हैं कि एस्केलेशन जिस तरफ से आ रही है उसको कम करें। और जाहिर है जो एक फैक्टर इसके अंदर से डेफिनेटली आता है जो आज DG एस्पर साहब ने भी दोहराया कि आप हर 2-4 साल बाद उठ के ये नहीं कह सकते कि जी हमारे कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, लेकिन किया आपने गलती आपकी और हम सबूत भी नहीं देंगे और हम फिर आपके सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक भी करेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि आप बीच में मीडिएटर ब्रोकर टाइप कोई सिचुएशन मेरे ख्याल में बहुत आता अनलाइकली, और दूसरी वही है जो अभी तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एट द चूजिंग ऑफ आर टाइम एंड प्लेस इसका जवाब भी दिया जाएगा ताकि आगे जाते हुए आप 10 दफ़ा सोचें ये करने से पहले। जी सर, देखें इस मुल्क की रियासत, इस मुल्क की हुकूमत जो फैसला करती है वो हमारे बेहतर के लिए करेंगे। वैसे अगर अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो मेरे ख्याल में यही बहुत है कि एक रात के अंदर जो है हमारी मिलिट्री ने उनको $1.25 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद आपने मुझे नंबर बताया कि 77 शायद ड्रोन्स थे। सो एक ड्रोन जो है वो 7 से 8 लाख डॉलर का है। सो बेसिकली जितना बड़ा नुकसान हो चुका है मेरे ख्याल में तो इसी पे जो इसको हमें विक्ट्री समझना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी अगर कोई इकदाम रखने का हुकूमत, सरकार, रियासत फैसला करते हैं तो जाहिर है अवाम उनके साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।